जो दादी थी इस घर की और जो बूढ़ी थी उनकी ये बहू हैं, इनसे बात करते हैं कि पूरा मामला क्या था। चूँकि उनकी उम्र हो गई है, किस चीज़ का मामला था, मैं इनसे बात करता हूँ। क्या मामला हुआ था थोड़ा बताइए। आप तो पुरानी हैं, उम्र है, आपकी सास लगती थी पद में, तो क्या कुछ मामला था थोड़ा सा बताइए आप। मामला सर कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी मामला नहीं था। हमारा ये आंवला का पेड़ है, हम लोग आंवला तोड़ रहे थे, मेरी सास भी बटोर रही थी, मैं भी बटोर रही थी। मेरी सास बोली थोड़ा हम खाना खा लें, वो अंदर चली गई खाना खाने के लिए, हम लोग बटोर रहे थे। तब तक ले प्रतीक के घर में झगड़ा हो रहा था, भाई बहन सब लड़ रहे थे। प्रतीक के चाचा जो है वो फ़ोन किए मेरी सास पे कि ये घर पे चले जाइए, प्रतीक हाथ काट लिया है और झगड़ा कर रहा है, थोड़ा बचा दीजिए, झगड़ा कर। तो मेरी सास आई, हम लोग वहाँ खड़े थे, ठीक वहीं पे खड़े थे। बोली ए रीता हम जाते तनी उनकर चाचा फोन आप लोगों से बता के गई थी। फोन कैला हन कि प्रतीक लड़ाई करता ना, हाथा काट ले तनी बचा। हम बोले कि न जाई, जाए दी छोड़ दी, न जाई। तो जानते हैं कि पहले मतलब 60 बरस की हो गई थी, जिद्दी कहीं कि मान ले कि अगर फोन किए तुमको जाना जरूरी है, वो ज़बरदस्ती चली गई। वो गई, एको सेकंड नहीं लगा होगा, तो मेरे चाचा नहीं रह पाते थे उनके बिना, वो पीछे पीछे कहीं भी जाएंगे। वो आए तो बोल रहे हैं कि ये रीता चाची ना आईली। हम ले कि अरे गई बड़ी तैबे करी कर कि जाई, हम ले कि जाई। तो चाची जैसे वो चाचा गए ना, अब बाबू को हम बोले तुम भी थोड़ा, बाबू ज़्यादा दूर नहीं गया, बाबू यहीं पे कोना में खड़ा था। तब के चाचा गए तो वो चाची को मार का फरुआ जो है हाथ में लेके चाचा को दौड़ाया। क्या वजह रही होगी, अपनी माँ को भी मार दिया और आपकी जो है सास को भी देखिए मार दिया। सर, हम एक बात बताते हैं, वजह ये है कि ये तो एक तो इन लोग का पहले से ही था, इन लोग किसी के सामने हार नहीं मानते हैं, हार कभी नहीं मानते ये लोग। नोट पे और हर किसी का जमीन अगर रहे और सामने दिख जाए तो सोचते हैं कि हम लोग का है। भूमाफिया थे क्या ये लोग? हाँ भूमाफिया, जमीन वमीन हड़पते थे। हाँ हड़पते थे। कितने लोग का भी देखिए, इस बगल में जमीन का केस चल रहा है इन लोग का, हमारा चला। फिर ये खुद ही 2 महीना हो रहा है, ये अपने बड़े पापा का लड़का को भी जमीन जायदाद के लिए झगड़ा हुआ है इन लोग की। तो ये लोग यही सब करते थे, हार नहीं मानते थे। तो हमारे घर से तो जीत है, क्योंकि हमारे घर जो है सारे लोग अपनी जमीन है तो होगा ही, सब लगा दिए, हम लोग जीत गए। इन लोग के अंदर यही था कि ये लोग जीत गए हैं, हम कभी हारे नहीं हैं। तो जीत गए तो हमको इनको अब कुछ करना चाहिए। ये लोग पटाए थे, कितना साल पहले आप लोग जमीन जीते थे? हम लोग मुश्किल से सर 15-10 साल पहले। हाँ यही। उसके बाद जीतने के बाद आप लोग जब जीत गए तो ये नॉर्मल ये लोग नॉर्मल जीत गए ना, तो बोले कि अब झगड़ा वगड़ा नहीं होगा, अब हम लोग बढ़िया से रहेंगे, हमको मंदिर में पूजा करने आने दीजिएगा। तो मेरे पति बोले कि ऐसा है कि आप आइए, पूजा कीजिए और पूजा कीजिए, भगवान किसी का नहीं है, भगवान रोका नहीं जाता है। पूजा वूजा कीजिए, आराम से आते थे, सब पूजा करते थे, हम लोग से कोई विवाद नहीं थी, कोई हम लोग झगड़ा वगड़ा नहीं करते थे। हमारी बच्चियाँ भी नहीं रहती है यहाँ, क्योंकि हमारी बच्चियाँ पढ़ने जाती है, पढ़ाने जाती है, और लड़के भी है वो बाहर पढ़ते हैं, तो कहाँ कोई रहेगा। घर पे कोई आपके पुरुष नहीं था उस समय? नहीं, मेरे हस्बैंड जो है बलिया नौकरी करते हैं, वहाँ पे थे। सिर्फ हम ही घर के बड़े हैं, और साथ में बूढ़ा बूढ़ी को भी लेके चलते हैं, अपने परिवार को भी लेके चलते हैं। अच्छा, यहाँ से आपकी सास जब गई थी उसके कितने देर बाद आप लोगों को पता चला कि इस तरीके का हो गया? वही चाचा चिल्लाए ना, बस 2 ही सेकंड की बात है, चाचा चिल्लाए तो चाचा गिर गए। चाचा को हम पकड़ के ले, तो मेरे बाबू भी गया, तो वो फरुआ चला, बस बाबू मेरा 9 गया, तो थोड़ा बच गया। उसके हाथ चिल्ला, आपके बेटे पे भी हमला हमारा किया? बेटे पे 3 बार अटैक किया हो। जैसे कि एक बार उस समय किया तो हम पकड़ के ले आए, जब यहाँ लाए तो देख रहे हैं कि चाची को फरुआ लिया और घसीट के ला रहा है। तो चाची को वहाँ पर जब बोला चाची को मार दिया, मार दिया, मेरा लड़का रोने लगा, दादी को मार दिया। अब हम लोग सोचे थोड़ा जान होगा तो बचा लिया, तब तक ले फिर अटैक किया हो। तो फिर इन लोग को लेके भागते हुए, देखिए रहे उबड़ खाबड़ जमीन है, लोग भागते उगते अपना रहे, हम लोग को मारने के लिए इतना दौड़ाया कि हम लोग गिर पड़ रहे थे। देवर मेरा गोड़ टूटा हुआ है, इनका दरवाजा खुला। फिर वो लड़का कहाँ से भगवान बन के मोनू आ गया, और वो ही हम लोग को पकड़ पकड़ के सबको अंदर किया, दरवाजा बंद किया, तो हम लोग सुरक्षित हुए। और उसके बाद वही प्रशासन आई तो हम लोग का जान बची। अभी क्या माहौल है इस गांव में और आप लोग के परिवार में जो है अभी जो लोग बचे हैं, तो अभी क्या? हाँ, यही हम लोग, हमको तो पूरा डर हो गया है सर कि हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है। क्योंकि मान लीजिए मेरे हस्बैंड नौकरी करते, तो नौकरी अपना छोड़ के तो घर पे नहीं बैठेगा, फिर हम ही घर का बड़े हैं, सबको देखते सुनते हैं। तो बच्चे हैं, बच्चियाँ हमारे पढ़ाने जाती हैं, तो हम कहाँ उन लोग को बांध के धरेंगे? अभी किससे डर है आपको? हमको इन लोग से पूरा डर है सर। वो लोग तो जेल में, प्रतीक चले गए, उसके चाचा चले गए, पापा चले गए, तो अब किससे डर है आप लोगों को? हमको इन लोग से, भले जेल में चले गए हैं, इन लोग को सजा हो जाएगी तो ठीक रहेगा, उम्र कैद हो जाएगी, प्रतीक को फांसी हो जाएगा, तो एक सीख मिलेगा गांव के बच्चे लोग को, चाहे सर के हर बच्चे को। लेकिन डर है कि ये लड़की है,
ये लड़की अगर ये लड़की यहाँ से लड़की कहीं कुछ कार्रवाई मत करे, उसके जो रिश्तेदार है कुछ करे मत, डर तो है मतलब ना। उसके आपके अभी रिलेशन से उसकी उनकी प्रतीक की सिस्टर से और जो उनके रिलेशन वाले हैं, उन लोगों से डर है। डर है, हमको डर है सर। क्या मांग रहे हैं शासन से? योगी जी से कुछ कहेंगे इस घटना को लेकर? योगी जी से हम यही कहेंगे सर कि हमें इंसाफ दीजिए। हमारा जो सास, मेरी सास को बिना मार दिया, मर्डर कर दिया बुला के घर में फ़ोन करके, तो उसको लड़का को फांसी लगना चाहिए, क्योंकि गलत होता है सर। अगर उसको फांसी नहीं लगेगा तो सारे बच्चे जो है इसी तरह काम करेंगे। उन लोग को ये हो जाएगा कि हम मार देंगे, हम बच जाएंगे। और गार्जियन का गलती है कि उसके चाचा को और उसके पापा को उम्र कैद होना चाहिए, इसलिए कि उसके चाचा क्यों फ़ोन किए? तीसरीत को तो फ़ोन नहीं करना चाहिए था, नहीं भेजना चाहिए था। और जब मार दिया लड़का तो लड़का को शाबाशी नहीं देना चाहिए था। लड़का को 2 थप्पड़ मारते तो जानते, तो लड़का तो सहका ऐसे ही। तो उसके चाचा और पापा को भी उम्र कैद होना चाहिए सर। योगी जी से हम ये हाथ जोड़ के विनती है कि उसके चाचा पापा को भी उम्र कैद कीजिए और लड़का को फांसी लगना चाहिए। हम लोग को भाई सिक्योरिटी है, सुरक्षा चाहिए हम लोग को। बिल्कुल, ये उनकी बहू हैं जो दादी की जो हत्या हुई थी, तो ये सिक्योरिटी की मांग कर रही हैं। लगातार जो है उनके रिश्तेदार और उनकी जो एक बेटी घर पे बची है, तो उन लोगों से इनको डर है और ये सिक्योरिटी की सुरक्षा सिक्योरिटी मांग रही है सुरक्षा के लिए अपने, कि जो है हम लोगों के घर पे कभी भी अटैक हो सकता है। फिलहाल अभी जो है गढ़वार थाने के अंडर में आता है। अभी 2 कांस्टेबल यहाँ लगाए गए हैं इस परिवार के सुरक्षा के लिए, और आगे जैसे कोई बात होती है तो ये लोग मांग कर रहे हैं, तो सुरक्षा हो सकता है कि और प्रशासन के संज्ञान में आए कि नहीं ऐसा मामला है तो सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। बाकी इस घटना के बारे में क्या कहेंगे, प्रतीक के बारे में क्या कहेंगे, इस कलयुगी बेटे के बारे में क्या कहेंगे कि जो है अपनी माँ और बगल की जो है दादी को जो है इस तरीके से फावड़े से मार के मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बारे में बलिया के जो है गढ़वार थाने के अंतर्गत जो है ये बिशुनपुरा गांव है। इस घटना को क्या कहेंगे? इस तरीके के घटना जो है थोड़ा सा ज़मीनी विवाद को लेकर और मामला शांत हो जाता है और बाद में जो है इस तरीके की बड़ी घटना हो जाती है। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।